बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चीज़ी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी तो हर घर में बनती है, बहुत से टाइप्स की बनती है। चिकन, बीफ, मटन सबसे बनाई जाती है, लेकिन एक दफ़ा आप चीज़ी कोफ्ता बिरयानी बनाइएगा। आपके सब फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे और आपसे दोबारा ज़रूर डिमांड करेंगे इसकी। बीफ का कीमा लिया है। कीमा मैंने बुच्चर से 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। 3 से 4 ग्रीन चिलीज ली हैं। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने रफ कटिंग कर लिया है, मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि इसको अभी हमने चॉप करना है। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून। सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अनियन और ग्रीन चिलीज को मैं सेपरेट से चॉप कर लूंगी और इनका पानी ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम प्याज को चॉप करके कीमे में ऐड करेंगे तो हमारे कबाब कभी भी बाइंड नहीं होंगे। प्याज में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से कबाब जुड़ते नहीं है। तो इनको चॉप करके मैं इनका पानी निचोड़ लूंगी अच्छे से और फिर कीमे में ऐड करेंगे। कीमा भी एक दफ़ा मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज करूंगी ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो और जब हम कोफ्तों को कुक करें तो वो फटे नहीं, उनमें क्रैक्स ना आए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो यही रीज़न होती है कि कबाब जब बनाए जाते हैं तो उनका कीमा मोटा होता है, जिसकी वजह से कबाब बाइंड नहीं होते, कोफ्ते बाइंड नहीं होते। एक तो कीमा बहुत फाइन होना चाहिए और दूसरे नंबर पे कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप कीमा करवाएंगे तो आप वहीं पे बुच्चर से गोश्त का पीस लेके वॉश करके तो फिर कीमा करवा लीजिएगा। जब कीमा आप घर पर लेके आए तो तब आपने कीमे में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, या फिर गोश्त लेके तो आप चॉपर में घर पर ही कीमा बना लीजिएगा। सारे स्पाइसेस को कीमे में डाल के मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया था। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम और घी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये वाले कोफ्ते बनते हैं। आप इनके कबाब भी बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा या पानी लगा लीजिएगा और कीमा लेके हाथ पे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। फिर इसमें चीज़ थोड़ी सी फिल करेंगे और इसको रैप करते हुए कोफ्तों की शेप दे लेंगे। सारे कबाब मैं इसी तरह से तैयार कर लूंगी। अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें या स्टीम करें तो इनकी चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले। इनको आप स्टीम या फ्राई करके फ्रीज भी कर सकते हैं। कच्चे फॉर्म में आप इनको फ्रीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप इनको दोबारा डीप फ्रोस्ट करेंगे तो इनकी चीज़ मेल्ट होके बाहर निकल जाएगी और ये कोफ्ते आपके फट जाएंगे, प्रॉपर शेप में नहीं रहेंगे। स्पाइसेस में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें तो अपनी मर्जी के स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल से स्पाइसेस के साथ भी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था और सारे कोफ्तों को मैं इसमें डाल दिया है और इनको इस तरह से मूव करते हुए मैंने इनको सारी साइड से फ्राई कर लेना है। चम्मच में बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। बिरयानी के लिए मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप यहाँ पर ऑयल लिया है। 4 प्याज ली थी जिनको स्लाइस में कट करके ऐड कर देंगे। स्लाइस प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। डार्क कलर हमने प्याज को बिल्कुल भी नहीं देना। इसमें 2 स्टिक्स दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची, बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग ऐड करके ऑयल में प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। एक तेज़पत्ता लिया है जिसको मैं तोड़ के प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की स्मेल ख़त्म हो जाए। 4 से 5 टमाटर लिए थे जिनको स्लाइस कट करके ऐड कर देंगे। टमाटर को इतना कुक करेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मैंने 1 kg राइस लिए थे जिसकी मैं बिरयानी बना रही हूँ। आप जितने राइस या कोफ्ते वगैरह यूज़ कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग मसाला तैयार कीजिएगा। ढक्कन ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पैचुला या स्पून से मैं टमाटर को मैश कर लूँगी। अब हम मसाले में स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप
अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 8 से 10 दाने आलू बुखारे के ऐड करेंगे जिसको मैंने पहले भिगो लिया था। किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको दरमियान से कट करके ऐड किया है। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितने राइस यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बिरयानी मसाला ऐड कीजिएगा। हाफ कप के करीब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटे नहीं। मसाला जब रेडी हो जाएगा तो इस स्टेज पे मैंने इसमें जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो ऐड किए थे। थोड़ा सा पानी डाल के 4 से 5 मिनट के लिए दम लगा दिया था, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। दूसरी तरफ मैंने राइस भी बॉयल करने के लिए रखे थे। 70% हम राइस को बॉयल करेंगे। इसमें मैंने साबित गरम मसाला, सॉल्ट ऐड कर दिया था और जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं, टूटते भी नहीं है और चिपकते भी नहीं है। जब 70% तक राइस कुक हो जाएंगे, थोड़ी सी कन्नी रह जाएगी चावलों में, तो हम इनका पानी निकाल लेंगे। पतीले में सबसे पहले मैंने राइस की लेयर लगाई है। अब जो हमने कोफ्ते रेडी किए थे वो ऐड कर देंगे। मैं 2 लेयर्स लगा रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप जितनी भी लेयर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। पहले राइस डाले थे, फिर कोफ्ते, फिर राइस, फिर कोफ्ते और लास्ट में राइस की लेयर्स लगाई थी। इसमें हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और दोबारा से राइस की लेयर लगा देंगे। जर्दे का कलर डालेंगे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची वगैरह दोबारा से ऐड करेंगे और इसको दम लगा देंगे। जर्दे का कलर मैंने दूध में मिक्स करके ऐड किया था, बहुत ही अच्छा कलर आता है। फिर अगर हम जर्दे का कलर को दूध में मिक्स करके ऐड करें तो बहुत ही जबरदस्त कलर आता है। मैंने भी जर्दे के कलर को दूध में मिक्स करके ऐड किया है। अब मैं इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पर और तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम पर तवे के ऊपर रख के दम लगा दूंगी। 10 से 12 मिनट जब हम दम लगा देंगे तो फौरन से हम ढक्कन नहीं खोलेंगे। 10 मिनट आप छोड़ दीजिएगा, जो उसके सारे फ्लेवर्स हैं वो बिरयानी के राइस में रच जाते हैं। मज़ेदार चीज़ी कोफ्ता बिरयानी तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को ईजिली लो बजट में घर पर तैयार कर सकें। मज़ेदार चीज़ी कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है।